मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उसी टॉपिक को जो कल हमने सीखा, मजबूत बुनियाद। मेरे बहनों भाइयों, रोमियो 11 बाब और उसकी 17 और 18 इसकी मरकजी आयत थी। हमें अपनी खिदमत की बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी हम बढ़ते चले जाएंगे और कोई हमारी तरक्की, हमारी बरकत, हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोक नहीं सकता जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी। अफसोस की बात यह है हम रूट लेवल पर काम नहीं करते, हमारी बुनियाद अच्छी नहीं होती, हमारी जड़ें फैली हुई नहीं होती, हमारी जड़ें कमजोर होती हैं और हम ऊपर की तरफ तरक्की कर रहे होते हैं। और जब हम तरक्की कर रहे होते हैं और वो तरक्की चंद रोजा होती है, चंद रोज वो तरक्की नजर आती है और उसके बाद वो तरक्की खत्म हो जाती है। परिस्तार चंद दिन नजर आता है, उसके बाद उसकी खिदमत नजर नहीं आती। खादम चंद दिन नजर आता है, फिर उसकी खिदमत नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, खिदमत वो है जो कामिल रफ्तार से बढ़ती चली जाए। खिदमत रूहानी जिंदगी वो है जो दिन ब दिन तरक्की करती जाए और एक तनावर दरख्त बन जाए। आइए आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और हवाला हम देखेंगे इमसाल 12वां बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा से। आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, आदमी शरारत से पायदार नहीं होगा, लेकिन साधकों की जड़ को कभी जुम्बश नहीं हो प्रेज गॉड। साधकों की जड़ को कभी जुम्बश नहीं होगी। साधक कभी गिरेगा नहीं, साधक कभी हलाक नहीं होगा, कभी डगमगाएगा नहीं, कभी जुम्बश नहीं खाएगा, क्योंकि वो सदाकत पर चल रहा है। उसकी जड़ें जो है वो सदाकत पर है। जिसकी जड़ें सदाकत पर है, याद रखिए वो बढ़ता चला जाएगा। आप अगर किसी की बहुत अच्छी खिदमत देख रहे हैं तो जरूर है कि आप उसकी खुफिया जिंदगी भी देखिए कि उसकी खुफिया जिंदगी क्या है, उसकी जड़ें कैसी हैं। हमको दूर से उनकी तरक्की नजर आती है, लेकिन जब हम उनके नीचे वाले लेवल पर जाते हैं तो वहां उनकी कोई तरक्की नहीं होती। लोग स्टेज पर आपको रूहानी नजर आते हैं, चर्च में रूहानी नजर आते हैं, लेकिन जब हम उनके रूट लेवल को जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई तरक्की नहीं होती। जब आप लोगों को पर्सनल मिलते हैं, उनकी जड़ें देखते हैं तो जड़ें ना होने के बराबर होती है, खोखली होती है। इसलिए मेरे अजीजों, जड़ों को मजबूत करना है। साधक कभी जुम्बश ना खाएगा क्योंकि उसने बुनियाद सच्चाई पर रखी है। वो सदाकत पर चलने वाला है और जो सदाकत पर चलता है उसे कभी जुम्बश ना होगी। एक और हवाला पढ़ेंगे, इमसाल 12 को देखेंगे। शरीर बदकिरदारों के दाम का मुश्ताक है, लेकिन साधकों की जड़ फलती है। ओ प्रेज गॉड। साधकों की जड़ क्या है? वो फलती है, वो बढ़ती है। जितनी ज्यादा आपकी जड़ें फैलेंगी उतना जबरदस्त आप मजबूत दरख्त बनेंगे। और ये किसकी जड़ें फैलती हैं भाई? साधक की, शरीर की नहीं, आर्टिफिशियल ईमानदार की नहीं, जो अपने दिखावे की खिदमत कर रहा है उसकी जड़ें नहीं फैलती। ये उसकी फैलती हैं जो सादिक है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है और जो खुदावंद के लिए कुछ करना चाह रहा है। इसलिए घर की, अपनी एजुकेशन की, अपनी पर्सनल लाइफ की, अपनी रोजगार की, अपनी ईमानदारी की, अपने चर्च की, अपनी मिनिस्ट्री की अच्छी और मजबूत बुनियाद रखें और उसकी जड़ों पर काम करें। उसकी जड़ों को बढ़ने दे। पहले जितनी ज्यादा जड़ें बढ़ेंगी, साधक कभी जुम्बश नहीं खाएगा। जड़ों को तो बढ़ने दे। हम क्या करते हैं, इधर से तौबा की, इधर से बपतिस्मा लिया और कल हम स्टेज पर खड़े होते हैं। बड़ा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है और आज लोगों को ये कि मेरा टैलेंट, मेरा टैलेंट। मेरे अजीजों, क्या नीचे लेवल पर आपका टैलेंट है? आप ऊपर वाला टैलेंट देख रहे हैं, पहले नीचे अपना टैलेंट बनाए। और वो खादम, वो ईमानदार तरक्की करते हैं जिनकी जड़ें जबरदस्त होती हैं। मैं ऐसे खादमों को जानता हूं जिन्होंने अपनी खिदमत का आगाज जूतियां उठाने से किया। कई साल तक वो जूतियां उठाते रहे चर्च के अंदर और बाद में उनकी खिदमत को हमने चमकते हुए सितारों की मानद देखी और आज तक वो सितारों की तरह चमक रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। आइए, इससे पहले कि आप गिरे, इससे पहले कोई तूफान आपके साथ टकराए, आइए अपनी जड़ों को मजबूत करें। और जिन रिश्तों की जड़ें मजबूत होती है ना, वो रिश्ते भी कभी डगमगाते नहीं है,
रिश्तों के अंदर दरारें क्यों पैदा होती हैं? डिवोर्स क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं? घरों में लड़ाइयां झगड़े क्यों हैं? क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं है। जड़ें मजबूत होंगी तो मुशर्रफ जैसे बेटे भी वापस लौट आएंगे। आइए जड़ें मजबूत करें ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी पर जाहिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। खुदावंद इनकी जड़ों को मजबूत कर दे ताकि ये तनावर दरख्त बन जाए, यीशु नाम में।